तो प्रोटोज़ोआ एग्ज़ैक्टली यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं एंड मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं एंड यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। तो जो प्रोटोज़ोआ है तो जनरली वो बहुत टाइनी रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़्म रहते हैं, तो ये उसमें सिलिया प्रेज़ेंट हो सकते हैं या उनमें फ्लैजेला प्रेज़ेंट हो सकते हैं या उसमें स्पोरोज़ोआ हो सकते हैं या वो यूग्लिना हो सकते हैं या पैरामेशियम कैटेगरी के हो सकते हैं या अमीबा कैटेगरी के हो सकते हैं या राइज़ोपोड्स हो सकते हैं। तो जो फ़ाइलम प्रोटोज़ोआ है, तो क्लासिफ़िकेशन अगर बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं जनरली। तो ये सेल्युलैरिटी की बात करें तो वो प्रोटोज़ोआ होते हैं, वो असेल्युलर भी हो सकते हैं या यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। उनके पास 1 न्यूक्लियस हो सकता है या मोर देन 1 न्यूक्लियस हो सकता है। तो इनके अगर हैबिटेट देखें तो एक्वेटिक होते हैं जनरली। तो एक्वेटिक होते हैं या एक्वेटिक वो फ्रेश और मरीन वाटर में हमको मिलते हैं। मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं और पैरासिटिक एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट दोनों तरीके से वो हमें मिलते हैं। तो सेल वॉल उनमें लैकिंग होती है। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है प्रोटोप्लाज्मिक होता है, यानी कि एक ही सिंगल सेल जो होता है तो सारी लाइफ की एक्टिविटी कंप्लीट करता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो अलग-अलग हमें न्यूट्रिशन की उनकी कैटेगरी मिलती है, जैसे हेटेरोट्रॉपिक मिलती है। तो हेटेरोट्रॉपिक में यानी कि वो खुद का खाना नहीं बना सकते। तो जैसे होलोज़ोइक है तो होलोज़ोइक अमीबा है। देन होलोफाइटिक है, यानी प्लांट जैसे स्ट्रक्चर है कि वो खुद का खाना बना भी सकता है, जैसे यूग्लिना है। देन सैप्रोफाइटिक है, तो सैप्रोफाइटिक क्या होता है, तो स्लाइम मोल्ड होते हैं। एंड पैरासिटिक की बात करें तो प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, तो मलेरिया जो है, तो एक मलेरिया को स्प्रेड करता है या कॉज़ करता है। एंड प्लाज्मोडियम जो है, तो वो एक एंडो पैरासाइट है। तो डाइजेशन की बात करें तो ये उनका डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, यानी उनके पास जनरली फूड वैक्यूल्स होता है टू डाइजेस्ट द फूड। रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल तरीके से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। असेक्सुअल में फिशन कर सकते हैं या बडिंग कर सकते हैं या मल्टीपल फिशन कर सकते हैं। सेक्सुअल में वो कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं या गैमेट फ्यूजन भी शो कर सकते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है, तो ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि वाटर का लेवल मेंटेन करने के लिए उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं मेजॉरिटी के पास, तो जिसकी वजह से रेगुलेट करते हैं वाटर का कंटेंट उनके बॉडी में। तो लोकोमोटरी उनके पास ऑर्गेनेल भी होते हैं, जैसे सूडोपोडिया होता है अमीबा के पास, सीलिया होता है पैरामेशियम के पास एंड फ्लैजेला होता है यूग्लिना के पास। और सम जो पैरासाइट होते हैं वो लोकोमोशन नहीं शो करते। तो लाइफ़स्टाइल उनकी अगर देखी जाए तो सॉलिटरी भी मिलती है, यानी कि अकेले-अकेले भी मिलते हैं या कॉलोनी में भी मिलते हैं प्रोटोज़ोआ। और कुछ जो प्रोटोज़ोआ होता है वो सिस्ट फ़ॉर्म करते हैं इन अनफ़ेवरेबल कंडीशंस। उनकी अगर क्लासेस की बात करें तो क्लासेस डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन।